अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहाक रिलीफ अलाउंस के इजाफे और डिस्पैरिटी अलाउंस के इजाफे के बाद मुलाजमीन को बजट 2025-26 में कितना रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया गया है और इस बजट के बाद आपकी तनख्वाहों में कितना इजाफा जो है वो मिलेगा। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में तनख्वाहों में इजाफे का मुकम्मल चार्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि बजट तकरीर के बाद रहमान अली बाजवा साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है और सरकारी मुलाजमीन को रहमान अली बाजवा साहब ने मुबारकबाद भी दी है। और बाजवा साहब का कहना है कि बेशक सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो एक तारीखी रिलीफ लेने में कामयाब रहे हैं इस बजट में। तो नाज़रीन गिरामी, बेशक रहमान अली बाजवा साहब की ये बात वजह है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिल रहा है, 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है, तो 10% उनको एडहाक अलाउंस मिला है, यानी कि 40% 40% उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा टैक्स रिबेट की मद में जो उनको रिलीफ मिलना है वो इससे अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ 40% उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस बजट 2025-26 में जो सरकारी मुलाजमीन को टैक्स में रिलीफ मिला है, इस हवाले से एक चार्ट आपके सामने है जो कि इस टाइम पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस चार्ट में उन्होंने अलग अलग पोर्शन बना दिए हैं आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से। आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का और इस दफ़ा का 25-26 का। तो इस चार्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को पिछले साल के बजट में जो टैक्स है वो 30,000 रुपए उस पर टैक्स आयद किया गया था। लेकिन इस दफ़ा सरकारी मुलाजमीन को टैक्स में अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है और 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर जो टैक्स है वो 30,000 रुपए से कम होकर 6,000 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 24,000 रुपए का मजीद रिलीफ मिल गया है सरकारी मुलाजमीन को। ऐसे सरकारी मुलाजिम को जिसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो उसको टैक्स की मद में 24,000 रुपए का रिलीफ मिल गया है। यानी कि नाज़रीन गिरामी, इससे मुलाजमीन का काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले ऐसा मुलाजिम जिसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, तो 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले को 30,000 रुपए जो टैक्स है वो पड़ जाता था। 30,000 रुपए उसको टैक्स की मद में उसकी कटौती हो जाती थी। लेकिन अब 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए कटौती की जाएगी और बकिया जो 24,000 रुपए की रकम है वो आपकी तनख्वाह में शामिल की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है आपको आपकी तनख्वाहों में आने वाले महीनों में नज़र आएगा। मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिल गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ARY न्यूज़ के मुताबिक सालाना 12 लाख तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा। 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स आयद किया जाएगा। हालांकि इससे पहले टैक्सेस की मद में जो रकम है वो ज़्यादा कटौती हो जाती थी, यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सालाना तनख्वाह सालाना आमदन 12 लाख रुपए है और माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, तो पहले उनको टैक्स की मद में कम से कम 30,000 रुपए माहाना अदायगी करना होती थी। लेकिन अब सालाना 12 लाख रुपए और माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स आयद किया जाएगा। तो ये आपको कम से कम 24,000 रुपए की बचत आएगी। 24,000 रुपए की रकम जो है वो आपकी तनख्वाह के साथ लग कर आएगा हर महीने। इसके अलावा ये मजीद चार्ट आपके सामने है। अगर इस चार्ट की रूह से देखा जाए तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए थी, पहले भी उन पर कोई टैक्स नहीं आयद होता था और अब भी उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर इससे पहले 30,000 रुपए टैक्स आयद होता था और अब सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए टैक्स आयद होगा। और 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिम को इससे पहले 2500 माहाना टैक्स देना होता था। लेकिन अब इन सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। यानी कि माहाना आपकी तनख्वाह में 2,000 रुपए की आपको बचत होगी। 2,000 रुपए आपकी तनख्वाह के साथ लग के आएगा। यानी कि पहले माहाना आपका 2500 रुपए काटा जाता था, अब आपका 2500 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए काटा जाएगा और 2,000 रुपए जो है वो आपकी तनख्वाह के साथ आपको हर महीने मिलेगा। तो नाज़रीन गिरामी, अब बात करेंगे आपकी तनख्वाह में एडहाक रिलीफ अलाउंस का 10% इजाफा किया गया है, जबकि डिस्पैरिटी अलाउंस का 30% इजाफा किया गया है। यानी कि टोटल आपकी तनख्वाह में 40% इजाफा जो है वो किया गया है। तो अब आपने ये कैलकुलेशन किस तरह से करनी है कि आपकी तनख्वाह में ये 40% ऐड करने के बाद आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा।
तो इस हवाले से आपको किसी लंबे चौड़ा हिसाब किताब की कोई ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन ग्रामी सिंपल आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है, मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करना है और आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी पे को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी बेसिक पे मालूम होनी चाहिए। बेसिक पे आप अपनी सैलरी स्लिप पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक सरकारी मुलाज़िम है जिसकी जो बेसिक पे है वो 50,000 रुपये है। माहाना बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 रुपये है। तो आपने सिंपल 50,000 रुपये को मल्टीप्लाई करना है। बेसिक पे आपकी जितनी भी है 50,000 रुपये है, 60, 70, 80 या 1 लाख जितनी भी आपकी बेसिक पे है, आपने अपनी बेसिक पे को मल्टीप्लाई करना है 40% से, यानी कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस और 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 का इजाफा, तो कुल मिला के ये 40% इजाफा बनता है। तो आपने अपनी बेसिक पे को मल्टीप्लाई करना है 40 से और जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, आपने उसको डिवाइड करना है 100 से। तो जैसे कि आपके सामने है कि ऐसा सरकारी मुलाजिम जिसकी बेसिक पे 50,000 रुपये है, तो उसको इस बजट में डिस्पैरिटी अलाउंस और एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफे के बाद 20,000 रुपये का इजाफा जो है वो उसकी तनख्वाह में किया जाएगा। तो इस तरह सो ऑन आपकी जितनी भी बेसिक पे है, जितनी भी आपकी बेसिक तनख्वाह है, रनिंग बेसिक पे है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 40 से और उसको डिवाइड कर लेना है 100 से। तो आपकी तनख्वाह में जो इजाफा है वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये सवाल होगा कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस में तो 10% इजाफा हुआ है और क्या डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम मुलाजमिन को मिलेगा? तो डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ उन मुलाजमिन को इस दफ़ा दिया गया है जिनको इससे पहले भी साल 2021 और साल 2022 का डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है। तो उन मुलाजमिन को ही साल 2025 का डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिला है। तो इस हवाले से आप अपनी सैलरी स्लिप उठाकर देख सकते हैं। अगर आपको भी साल 2021 और साल 2022 का डिस्पैरिटी अलाउंस मिल रहा है, तो फिर आपको भी साल 2025 का डिस्पैरिटी अलाउंस लाजमी तौर पर मिला है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जिन सरकारी मुलाजमिन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है और 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिला है, यानी कि कुल मिलाकर 40% उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो उन मुलाजमिन को इस बजट में एक अच्छा खासा रिलीफ जो है वो मिल गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।